कर्म फल को जानता कड़वे मधुर बहुमादि को इससे अभेद कहेगा। पर्याय पर दृष्टि रखने से चैतन्य प्रकट नहीं होता। द्रव्य दृष्टि करने से ही चैतन्य प्रकट होता है। द्रव्य में अनंत सामर्थ्य भरा है। उस द्रव्य पर दृष्टि लगाओ। निगोर से लेकर सिद्ध तक की कोई भी पर्याय शुद्ध दृष्टि का विषय नहीं है। साधक दशा भी शुद्ध दृष्टि के विषय को मूल स्वभाव में नहीं है। कितने अलौकिक बात है। पहले अपने अंदर ये प्रश्न खड़ा हो कि अपने को चैतन्य कैसे प्रकट होगा। प्रकट होगा मतलब आत्मा तो है ही सही, पर उसके ज्ञान का विषय कैसे बनेगा, ये एक समस्या है जीवन के साथ। पहले लक्ष्य तो बने कि अपना उद्देश्य जिनवाणी सुन करके अपने ज्ञान में अपने शुद्धात्मा को स्वीकार करना, इसका नाम है चैतन्य का प्रकट होना। ये कैसा आश्चर्य की बात है कि आत्मा होते हुए भी मैं आत्मा वैसा नहीं जाता है। धर्म का कारण तो यह है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा मैं और मेरा पना अपने शुद्धात्मा में आए तब धर्म की शुरुआत होती है। अगर ये काम इस जन्म में नहीं कर पाया तो अनादिकाल से जो कर रहा था, क्या कर रहा था, प्रकृति के स्वभाव में जुड़ेगा। यानी पूर्व पुण्य के उदय से संयोग मिला, शरीर मिला, मनुष्य पर्याय हो तो कुटुंब, माता पिता, व्यापार, व्यवसाय ये मिला। इनको अपना मानेगा, ये मैं हूँ, मेरे हैं और मेरे लाभ करेंगे, ऐसा मानेगा ही। अब ये जिनवाणी को जिद है कि ये छोड़ना है इसको और अपने शुद्ध स्वभाव से जुड़ना है। महासौभाग्यशाली जीव होता है जो इस जन्म में गृहित मिथ्यात्व से ही बच जाए। सारा अखबार, सारा जगत में आग लगी गृहित मिथ्यात्व। पुष्प नक्षत्र में खरीदो, गृहित मिथ्या दर्शन है, मरेगा, करेगा क्या। धनतेरस पर खरीदो, दिवाली पर खरीदो, परिग्रह नाम ही पाप है। कुछ सुनता है, इसको खरीदने से धन बढ़ेगा। ग्रहित मिथ्या दर्शन है, जिनवाणी कह रही सुनता नहीं है कि पुण्य के उदय से बढ़ेगा फिर सुखी नहीं होएगा। दोनों बात नहीं सुनता है। अगर चाहिए भी तो पुण्य का उदय चाहिए, वो सुखी नहीं होगा तो लाभ क्या हो सकता। पार्टी से कुछ पकड़ में आ रही है। सुनने का अर्थ ये कि इसका ज्ञान तत्काल उसको रिजेक्ट कर दे। इस जन्म में इतनी तो दृढ़ता आ जाए उसके अंदर कि मेरे को जब तक चेतन प्रकट नहीं होगा मैं चैन नहीं लूँगा। और जहाँ मेरे को चेतन प्रकट होने की विधि नहीं बताई वहाँ प्रतिज्ञा कर ले, वहाँ पाँव नहीं रखेगा तो चिंतामणि रथ में बचेगा नहीं, चला जाएगा हाथ से। सब शर्तें हैं जिनवाणी की, ऐसा थोड़ी है कुछ। अन्यमति के पास चला जाए, अन्यमति जैसे ही हो। ग्रहित मिथ्या दर्शन में अन्यमति क्या करेगा। धन छोड़ के वितरागी बनने के कुल में पैदा हो, धन की इच्छा करता है, समझता है कुछ के लिए समझता है। इधर मेरे से बात करो, आपस में करो। और वो तो घुसा ही हुआ अंदर, रोम रोम घुसा, मामूली बात थोड़ी। ग्रहित को निकालना बहुत ताकत है। जिनवाणी तो अग्रहित की बात कर रही है। प्रकृति के स्वभाव में नहीं जुड़ना, स्वभाव में जुड़ना अग्रहित की बात है। और ये ग्रहित से पार नहीं आ पा रहा है। अगर ग्रहित नहीं जीत पाए तो अग्रहित की बात सुनने की पात्रता खत्म हो जाएगी। राकेश जी क्या कह रहे हैं, ये सोचता साहब आपने कल के लिए आज काय को कह रहे हैं।
कि जब तक तू प्रकृति के स्वभाव में जुड़ना बंद नहीं करेगा और आत्म स्वभाव में नहीं जुड़ेगा, तब तक यही क्लास चलेगी। ये पास करेगा तो दूसरी में जाएगा, फिर दूसरा काम है कि अब मैं स्वभाव में जुड़ गया हूँ तो दूसरी क्लास है कि अब इसमें टिको। पर अब स्वभाव जुड़ने का अर्थ कोई ऐसा थोड़ी कनेक्शन जोड़ना है, मैं हूँ और मेरा हूँ मानना बंद करो। अरे कोई भाग्यशाली जी होता है, निहाल भाई सोगानी जैसा एक ही प्रवचन सुना कि आत्मा स्वभाव में जुड़ना सब पर है, भिन्न है, और जुड़े रात भर में काम कर दिया। ऐसे शूरवीर अपन तो बहुत ही बुद्धि वाले हैं, रोज सुने तो भी करेंगे वही अभोग्य का कार्य। जिनवाणी कह रही कि या तो ये काम आप अपने मन से कर लो और या फिर इतना आदेश दे रहे उससे कर लो। ये दोनों सुनता है तो करता वही है जो इसको करना है। रोज कह रहे हैं तो सुनता है क्या कि भव्य हो क्या भव्य है, संगी पंचेंद्री हो क्या संगी है, जैनी हो के अजैनी है, समझदार हो के मूर्ख है, चेतन हो के जड़ है। कुछ सुनता है कि नहीं? इसी अलौकिक बात है। बुरी तो लगे क्या करें, क्योंकि इसकी मान्यता के ऊपर चोट है ना। दृष्टि रखने पर तो शर्त है कि दृष्टि रखने पर, तो अभी दृष्टि नहीं है, बात सिद्ध होगी। तभी उसकी दृष्टि चेतन पे पर्याय पे, कभी पर्याय अभी दृष्टि पर्याय पे है तो कोई ऐसी जगह बाकी है ना जहाँ पे दृष्टि नहीं गई कि उसका नाम द्रव्य है। अभी पर्याय पे दृष्टि ये भी समझता है, वो पर्याय शरीर की पर्याय समझता है, और आसमान जाति पर्याय जीव की पर्याय ही नहीं है। ये शास्त्र पढ़ पढ़ के समझता है, में बहुत ज्ञान हो गया। द्रव्य पर्याय मैंने कोई मामूली बात है, शरीर की पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर की पर्याय पुद्गल की असमान जाति पर्याय जीव के संयोग की बात है वो, और इसकी दृष्टि पर्याय पे मैंने पाप और पुण्य के विकल्प और क्षेम ज्ञान, इसको मैं हूँ ऐसा समझता है, इसका नाम पर्याय दृष्टि है। और चिंतन करें, पहले समझे कि जिनवाणी के लिए तीनों एक तो विकार है और एक जरा सा क्षणिक परिणाम है। आत्मा इनसे रहित त्रिकाली द्रव्य है, उस पर दृष्टि ले जाने पर चेतन प्रकट होता है। ज्ञानी की हर पर्याय में शुद्ध आत्मा आ रहा है ना? आ रहा है ज्ञानी की ज्ञानी हो कि अज्ञान है, ये प्रश्न अभी अलग कर। जीव है कि नहीं, तो कैसे जाना? ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान हो रहा है ना, तो ज्ञान समुद्र बगैर ज्ञान कहाँ से आएगा? तो ज्ञान की पर्याय ये बता रही है कि सूर्य है, तो इसका मतलब है कि वो प्रकट तो है, पर इसकी दृष्टि सूर्य की किरण में जो झलक रहा है, जो भी पदार्थ झलक रहा है, उसको देखने से फुर्सत नहीं है उसको। इसका नाम प्रकृति स्वभाव। अरे इसी का नाम तो प्रकृति स्वभाव जोड़ना है। मैं और मेरा है, तो अभी किसमें जुड़ा है कि वो, अगर वो उसमें प्रकाश ही नहीं हो तो जीव की सत्ता का नाश हो जाए। मैंने ये तो कह ही नहीं सकता वो कि मेरा आत्मा नहीं हो, ये भी नहीं कह सकता कि मैं जानना नहीं हो रहा, क्योंकि तो स्पष्ट हो रहा है। अब जिनवाणी सिर्फ इतना सा मोक्ष मार्ग में था रही है कि ये जो इसमें आ रहे हैं, इसमें मैं और मेरा पना बंद कर दे, क्योंकि ये प्रकृति का स्वभाव है। वो तो पुद्गल है ना भाई, और वो तो इसके कर्म के उदय में मिले, वो बहुत सारे ऐसे मिले हैं जो इसके संयोग में बहुत सारे बाहर है, तो भी तुम वहाँ जा करके यही इस्तेवाल से कराई करता है ना माथा पड़ी, तो ये बर्बादी हो रही है तो समझते ही नहीं। अब जिनवाणी जिद पे कि अगर सुखी होना हो तो इधर मैं और मेरा पना बंद करो, क्योंकि जहाँ से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो तो जानने में आ ही रहा है। अगर वो ज्ञान, वो सूर्य की किरण, अगर सूर्य नहीं होता तो आती कहाँ से? तब तुम सूर्य की किरण देखो तब भी ठीक है, तुम तो सूर्य की किरण में जो दिख रहा है उसी गले पड़ रहे हो। बात समझ में आ रही है क्या? अगर ये ज्ञान की पर्याय जितना भी माने तो ऑपरेशन इजी हो जाएगा, कहाँ से आ रहा है उसको अब उसको ढूंढना सरल हो जाएगा। पर अभी तो केस तब बिगड़ा हुआ है कि वो जो ज्ञान की किरण में जो जानने में आ रहा है वो उससे हटने को तैयार है। हटने को मतलब ये मैं और मेरा पता छुड़वाना है। अब वो ये सुनने को तैयार है। अब जिनवाणी किरण देख, या तो तू अपने मन से कर ले, और या फिर सारा द्वादशांग इसी बात को कह रहा है
कि उसमें जुड़ना बंद करो, तो स्वभाव में जुड़ो। तो उनके कहने पे भी नहीं जुड़ रहा है, उसके बाद भी उसकी वही है पकड़, कुछ नक्षत्र खरीदो धन आएगा। अरे मरेगा तो क्या करेगा, क्या उसको साथ ले जाएगा? अभी तो कोई लेके गया है, उसमें सुख का कोई अंश है। तू जिनकी पूजा कर रहा है उन्होंने सब छोड़ा और तू उससे उल्टा काम कर रहा है। तेरे को समझ में आ रही कोई बात? नहीं आ रही ना? अरे आ रही कि नहीं आ रही? बोलता भी नहीं है यार। अरे जिसमें जिनवानी जिससे भेद ज्ञान करा के और जिससे इसका कनेक्शन जुड़वा रही ऐसा शुद्ध आत्मा, तो तू मत जुड़ अभी। कम से कम उधर जो पदार्थ तेरे जानने में उसकी चिंता से थोड़ा विरक्त तो हो जा, क्योंकि ज्ञान से जो काम करा ना वहाँ एंगेज है, वो बिजी, ऑलवेज बिजी। जब सिमंदर भगवान की वाणी से बात आए तो वहाँ पता लगे कि आप जिससे बात कर रहे हो तो मूर्ख है, वो धर्म में पड़ा हुआ उसको जो उसकी मौत का कारण उसको देखने से फुर्सत नहीं। बोलो क्या करना, क्या करना तेरे, तू जान और क्या करना है। उसको पता नहीं है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कौन सी बात सुन रहा हूँ। मैं कल परमात्मा बन सकता हूँ, और गुरुदेव का तो पैटर्न है अभी परमात्मा है, कल बनने की बात हमको हल्की लगती है। परमात्मा की ये काम है कि बुद्धगल के पीछे, जैसा बच्चा खिलौने के पीछे मचलता है, ऐसा बुद्धगल को देख देख के मचलता है। ये जीव का काम है। दो ही तो बीमारी है, एक तो बुद्धगल के पीछे मचलता है और दूसरा कषाय के पीछे। मेरे को ये कह दिया, तेरे को नहीं कहा, तेरे को भगवान कह रहा है। ये दो ज्ञान नहीं है। यहाँ तो प्रकरण बहुत ऊंचा है कि चेतन पर दृष्टि हो कैसे, कि पर्याय से हटे। तो पर्याय किसको कहते हैं? कि शरीर से तो हटाता है। कैसी अलौकिक बात। फिर उसके बाद फिर चेतन प्रकट होता है। अब देखो क्या होता है, द्रव्य में आनंद सामर्थ्य भरी हुई है भाई, सामर्थ्य। अब ये ज्ञान उसको कहते हैं कि जो एक आम का बीज यानी वो, उसमें पूरा आम का झाड़ देख ले और उसमें केरियां लगेगी खूब, और वो शक्ति इस एक केरी में है, उसको ज्ञान कहते हैं। अब वो शक्ति देखेगा तो पाएगा इसको। ऐसा इस ज्ञान, इस जीव को शक्तियों का पिंड देखे, वो केवल ज्ञान तो जब होगा तब होगा। केवल ज्ञान की सम्यक दर्शन भी जल्दी नहीं है, इससे होता भी नहीं है। हर कुछ जल्दी करना, जल्दी दांत टूट जाएंगे और ये चला जाएगा। चेतन रत्न जितनी समझ है वो भी चली जाएगी। वो जिस विधि से प्राप्त होता है उसी विधि से होता है। अभी मैं हूँ और मेरा है, ये है उसका बीज, और तू उसको अभी हल झाड़ देखना चाहता है, फल देखना चाहता है। और तेरी जिद ये है कि वो पर्णमन में तो आते ही नहीं। तू इसी को पर्णमन कहते हैं। मैं हूँ और मेरा है ऐसा मानना, इसी का नाम पर्णमन है। आ जाए। अरे अभी दुकान खोली नहीं, 2 ग्राहक आए नहीं, और फिर कह रहा मैं कब करोड़पति कब बनूंगा। जरा शांति रख, अभी तो कई दिवाला निकलने की संभावना है। अरे मधुर लग रही है कि जहर लग रहा है? मधुर लगे तो मुंह नहीं बिगड़ेगा। ऐसा हमारा सब कुछ छीन लिया, तेरा था ही क्या छीनेंगे? इस विश्व का पदार्थ जगत का है कि तुम्हारा? तो एक तो अनाधिकृत कब्जा करा और ऊपर से कह रहे मेरा सब छोड़ छीन लिया। पता ही क्या? अरे बोलो तो सही, आपका है कि कर्म के उदय का है? कर्म के उदय का है कि पुद्गल का ही है? दोनों गड्ढे हाथ पार है। न तो पुद्गल को पुद्गल का जानता है, न उसका मालिक कर्म का उदय। मैं बन के बैठा हूं। अनंत सामर्थ भरी पहली बात। फिर उस द्रव्य पर दृष्टि लगाओ, ये आदेश है। अभी खाली सुनता है, लगाओ कह रहे ना, तो दृष्टि तो वही लगाता है। संयोग पर हटने कोई तैयार नहीं। अरे सुनने कोई तैयार नहीं, हटने की बात तो करते हैं। क्या काम सौंपा जिन्होंने?
द्रव्य की सामर्थ्य को पहले भाषा में मानसिक ज्ञान स्वीकार करो, फिर अपनी दृष्टि जो पर्याय पे विकार पर क्षणिक ज्ञान पर पड़ी है वहाँ से उस दृष्टि पर जो मैं पना पड़ा है उसको हटाओ और अपने द्रव्य पे लगाओ, यानी मैं पना यहाँ लगाओ, उसमें ऐसा मानो तो क्या होगा कि चेतन रत्न प्रकट होएगा। उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। धनतेरस पे वो ये रत्न खरीदो ना, अनंत काल तक धन जाएगा ही नहीं, उसमें क्या दम है उसको, क्षणिक के नाशवान लाएगा जब भी रोएगा, अबेरेगा जब भी रोएगा, वो जाएगा जब तो रोएगा ही रोएगा। लाया उस दिन से चिंता बढ़ी कि घटी? बड़ी संभालने में बड़ी संभालने में अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। आपको अच्छी लग रही है धूल? वो कह रहे थे तो निहाल हो गए। वो तो जिसके ज्ञान में इतनी ताकत आ जाए कि धन धूल दिखने लगे, वो कहते थे तुमको दिखाना सिखा रहे हैं। वो उनको तो धूल दिखता था, इसलिए करोड़पति की महिमा नहीं आती थी। एक बच्चा अगर थोड़ा शास्त्र पाठी आ जाए ना तो उसकी बहुत इज्जत करते थे वो, कि कोई विद्वान आ जाए तो बहुत बहुमान आता था कि जिनवाणी पढ़ने लगा, गजब है। वो करोड़पति को धूलपति कहते थे। उसका तो भविष्य नरक पशुपति दिखता था अगर जिनवाणी छूट गई। और वो जो शास्त्र पाठी है ना, विद्वान है वो अभी उसके सानिध्य में कई लोगों का जीवन बदलेगा, बहुत तारीफ करते थे उसको। तो है इतनी दम है। आपसे पूछते हैं शास्त्र पाठी पसंद आएगा कि धन वाला आएगा? इसके आगे पूछ हिलाओगे तो कुछ समझ में आ रही है क्या? कुछ नहीं आ रहा। बहुत जिनवाणी सुनना बहुत अलग बात है, हृदय में पसंद आना बहुत अलग बात है। जिनवाणी पसंद होने की बात है, बुद्धि जागृत होना चाहिए उसमें, ज्ञान को सोकर का विवेक जागना चाहिए उसको, अपना हित हित दिखना चाहिए उसको, कुछ डिसीजन होना चाहिए, बार बार उसको भेद ज्ञान चाहिए, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, किसकी संगत में बैठना किसकी नहीं बैठना, कौन सी बात पढ़ना कौन सी नहीं पढ़ना। शास्त्र समझ में आ रहा है तो व्यवहार के ग्रंथ पहले पढ़ने के निश्चय के पहले पढ़ें, क्या याद करना क्या याद नहीं करना, सब जगह विवेक चाहिए उसको। अगर यहाँ आता है कुछ सुनता है तो खाली वो मुर्दे को ला के बैठा देता है तो कुछ भी हाथ में आने वाला है। जैसा कोरा है वैसे ही कोरा चला जाएगा। बहुत कठिन बात है। अंकित कह रहा है ऐसे कठिन मत बोलो, यहाँ तो क्या देखो, निगोज से लेकर सिद्ध तक कोई सी भी पर्याय वो मेरी दृष्टि का विषय ही नहीं है। क्या अमृत भरा है, कोई बताएगा क्यों नहीं है? पहले प्रश्न भी समझ में आया? जरा इनको मेरे को देख तो ले दो, खाली बाली बाल है कि कुछ बुद्धि भी है। निगोज से लेकर सिद्ध तक, यानी इसमें मलिन पर्याय भी आ गई और निर्मल पर्याय भी आ गई। ये मेरे दृष्टि का विषय नहीं है, ये स्वर्ग ज्ञानी का। क्या ज्ञानी का? ज्ञानी का। बहुत बढ़िया। अभी क्यों नहीं है ये आपसे पूछ रहे हाँ। एक बात और है, ये सब ठीक और एक समय हाँ अपनी पर्याय 15वें इतना तो भेज गया, अभी मत करो अभी और बोलो और सोचो, कोई बात क्यों नहीं ये पूछ रहे हैं? देखो देखो इसके दो टुकड़े कर दिए, प्रमथ और अप्रमथ, यानी अज्ञान की पर्याय और अज्ञान में जीव की पर्याय में राग द्वेष और मोह का परिणाम है। तो ये तो दृष्टि करने लायक है नहीं। क्यों नहीं है? ये विकार है, क्षणिक तो ही सही पर ये विकार है। विकार को दृष्टि में लेना भी समझदारी की बात थोड़ी। तो पहला भेद ज्ञान इससे होगा। वो सब शास्त्र का ज्ञान है, वो तो पढ़ा है सुना है अपन ने। आप प्रैक्टिकल तो देखो, एक पोर्शन में तो विकार ही, मोह का परिणाम, राग द्वेष का परिणाम, ये दृष्टि में लेने से क्या फायदा? इस पे तो दृष्टि पड़ी है अनादि से, वो इसके ऊपर दृष्टि होने से तो मोह राग द्वेष हो रहा है।
इसलिए ये दृष्टि में लेने लायक नहीं है। ये एक पोर्शन हुआ। अब जब शुद्धात्मा की दृष्टि हुई और निर्मल पर्याय का जन्म हुआ तो पता लगा, अब दो भेद हो गए कि एक तो त्रिकाली पोर्शन है और एक ये क्षणिक पोर्शन है। क्षणिक, अब वो राग द्वेष का परिणाम तो अलग रह गया, वो तो है ही नहीं। अब ये निर्मल पर्याय का जन्म हुआ, तो जब द्रव्य से दृष्टि गई, द्रव्य पे गई, तो देखा एक त्रिकाली अंश है और एक क्षणिक है। अब ये तो उत्पन्न होती, नष्ट होती हो, तो मैं इसको पकड़ने जाऊँ जब तक तो नष्ट ही हो जाती है। और इसका सिद्धांत तो मेरे को समझ में आया कि जब तक मेरी दृष्टि द्रव्य पे रहती है तब तक तो उत्पन्न होती रहती है, और अगर मेरी दृष्टि द्रव्य से हटे तो तत्काल नष्ट हो जाती है। वस्तु का स्वरूप समझो जरा, समझ में आया क्या? तो मैं उसको दृष्टि लगाऊं कैसे? वो टिके जब तो नहीं आ रही समझ में। आपके सब उत्तर से उत्तर मिलता है कि नहीं, ये देखो अंदर, और नहीं मिलता है तो और अभ्यास की सख्त जरूरत है। हवाबाजी से कुछ नहीं होता, हवाई फायर है वो। नहीं समझ। अब वो क्या होए, जब द्रव्य दृष्टि होए, निर्मल पर्याय का जन्म होए, तब उसको ये बात समझ में आएगी। पर मानसिक ज्ञान में तो सत्य समझो। अब अपन तो अपनी बात, भावार्थ बहुत अलौकिक भावार्थ। ये बात सुनने पर इसका अज्ञान, पुरुषार्थी जीव हो तब तो अज्ञान को नष्ट ही कर दे, नहीं पुरुषार्थ जगरा हो तब भी कोई बात नहीं। कम से कम जगत में चल रहा है अज्ञान, उसके अगेंस्ट में तो अपना ज्ञान खड़ा हो जाए, इतनी ताकत तो जिन्होंने अभी मानती है। 317 नंबर की गाथा, बहुत अलौकिक गाथा आ गई है, तो 318 317 में अज्ञानी का स्वरूप बताया। अज्ञानी का स्वरूप ये बताया कि मेरी सत्ता, यानी जीव की सत्ता, और इसके अनादि से कर्मों के उदय आ रहे हैं। कर्मों के उदय में इसको घर, कुटुंब, परिवार, ये तो मनुष्य हो तब, नहीं तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय वगैरह जब तक रहा तब तक तो शरीर मिला। झोपड़ी ओपड़ी और ये सब तो बाद में मिलता रहा। एक तो ये मिला, और एक इनके पीछे मेरापना और राग द्वेष का परिणाम होता रहा। मजबूर था वो, जो शरीर मिला उसको अपना मानेगा ही मानेगा, और फिर वो टिके ऐसे प्रयत्न करेगा इसे। क्यों करेगा? वो शरीर को अपना मानता है, इसलिए ये काम तो करेगा इसे। इसको कहते हैं प्रकृति के स्वभाव में जुड़ना। ऐसी परिस्थिति में भी ये आत्मा था कि नहीं? आत्मा तो था, क्योंकि जुड़ने का काम कौन कर रहा है? जड़ थोड़ी कर रहा है, चेतन ही कर रहा है। तो जो चेतन कर रहा है उसकी सत्ता तो है। अब यहाँ तक, ये बात तक सारा अज्ञान लोग पूरा आ गया। अब ये जैनपुर में आया तो यहाँ से एक बात इसको और नई सुनने को मिली। क्या? वो ये कि इसी के पास चेतन स्वाभाविक आत्मा भी है, ज्ञान और आनंद से भरा हुआ वस्तु है, अनंत काल तक रहने वाली टिकाऊ वस्तु है। ये सारी परिस्थितियाँ बदलती है, ये सब कर्म के उदयानुसार गड़बड़ होती है, कमजारा होती रहती है। ये बात यहाँ मिलेगी जैन को। अब जिनवाणी के पास ये बात मिलने पर ये कोई भवी जीव होगा, उसको ये प्रश्न होगा कि साहब क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये सब ये मिलना बिछुड़ना, शरीर का मिलना बिछुड़ना, संयोग का मिलना बिछुड़ना, ये सब खत्म हो जाए अनंत काल तक के लिए, और अनंत सुखी सुख भोगते रहे। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ हो सकता है। ये देखो इतने सारे हरण सिद्ध, इतने सारे, इनके सब बीमारी खत्म हो गई। शरीर का मिलना, फिर रोना, हर जन्म में ब्याह करना, हर जन्म में विधवा होना, रोना, विधवा हो या विधुर हो, रो, ये बीमारी अनंत काल तक के लिए खत्म हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ये जो सोच रहा है, विचार रहा है, तो इसके अंदर बुद्धि होने से ये इन पदार्थों को अपना मानता है। ये मैं हूँ और मेरे हूँ, इनको ऐसे मानता है। तो ये इसको अपना मानना बंद करे और अपना त्रिकाली आत्मा जो ये इनको मानने का जो काम कर रहा है, वही अंश अपने जिस आत्मा में से पैदा हो रहा है उसके ऊपर मैं और मेरा पना करे, तो इस बीमारी की जड़ कट जाएगी।
बात समझ में आ रही क्या? जिनवाणी को ये काम कराना, अब ये काम कराने पर फिर दो भाग खुल गए कि जो प्रकृति के स्वभाव से विमुख होकर और स्वभाव में जुड़ गया तो ज्ञानी हो गया, उसके ज्ञान में तो शुद्धात्मा का ज्ञान बस गया, और अज्ञानी के ज्ञान में प्रकृति का स्वभाव बस गया। दो खाते खुल गए ज्ञानी के। अज्ञानी को सुनने लगा तो भव्य जीव होगा तो उसको अपना अज्ञान भी समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आएगा तो काय कोई काम करेगा? खाली सुनने की शौकीन का काम नहीं है। सुन ले, रोज सुने, रोज चला जाए, रोज सुने, उसके बस का नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब ये जिसको समझ में आया तो अब उसको समझ में आ गया कि जिनवाणी मेरे से ये अपेक्षा कर रही है कि मैं प्रकृति के स्वभाव में अपनापन नहीं करूं और अपने स्वभाव में अपनापन करूं, ये अनंतो तीर्थंकर का आदेश है और ये काम मेरे को करना है। अब ये काम जिनवाणी कह रही कि या तो तू अपने आप ही कर ले, और या फिर हम कह रहे हैं तो कर ले। बात समझ में आई क्या? तो जो अज्ञानी है, जिद्दी, जिसको जिद्दी बच्चा कहते हैं, अभावी की बात छोड़ दो। जब तक इसको ये काम नहीं कर रहा वो अभावी के तो समान ही है। वो कुछ काम समझ में आया क्या? उधर से अपनापन जुड़ना है, ये शास्त्रीय बात है। उधर अपनापन मानना बंद करना है और अपने स्वभाव में अपनापन करना है, और अपनी भाषा के अंदर उदयाधीन प्रवर्तन बंद करना है और स्वभाव के अनुसार प्रवर्तन शुरू करना है। बोले काम कब कर सकता है? कभी भी कर सकता है ना, वो नहीं कर रहा है ना, इसका अर्थ है कि इसको करना ही नहीं है। आपने स्वभाव देखने का प्रयत्न कब करा? सुनने का प्रयत्न करा है कि देखने का करा है? मैंने वो जो है बीमार है, वो डॉक्टर कह रहा है कि सुबह 5 बजे उठ के दौड़ने जाया करो और एक्सरसाइज करो, तो वो ये करता है कि खाली रोज सुनता है? आप बोलो आप किस में हो? करने वाले में हो कि सुनने वालों में है कि सुबह उठ के जो आदेश दिया उसका पालन करने वाले हो? ये अपने को अपनी पोजीशन समझ में नहीं आ रही। अभी जो पढ़ाई है और अलार्म खुद ही ने लगाया है, वो खुद ही बंद कर दे उसको, ये कब ठीक होएगा? ये वो जो स्वस्थ होना है तो काम करना पड़ेगा। तो ऐसा ये रोज सुन जाए जावाणी के ज्ञान से, अरे जिनवाणी अनंत काल में मिली और बहुत ये और वो अर्घ चढ़ाओ, अर्घ सब कर ले। डॉक्टर को अर्घ चढ़ाने से स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, उन्हें डॉक्टर बनता है क्या है समझ में? अब ये काम कराना है, या तो अपने मन से कर ले समझ के, वो या फिर जिनवाणी कहते इसको है बार बार कि वो द्रव्य शुद्ध के अंदर उसको भाव शुद्ध ज्ञान उत्पन्न करने की विधि, यानी उसको स्वभाव में जुड़ने की प्रेरणा, स्वभाव में जुड़ने की विधि, स्वभाव में जुड़ने के फल, इसी बात को बताएगी। या तो अपने आप जुड़ जाए या फिर इन 3 से प्रेरित होकर के जुड़ जाए, तो उसकी एंट्री 318 में हो जाएगी। नहीं तो 317 पढ़ता भी रहेगा भी वही, और 318 पढ़ भी लेगा तो रहेगा 17 में। कुछ समझ में आ रही क्या? समझा तो सकता है कोई किसी को। अब दूसरी बात कि ये तो क्रॉस कर गया, अभी अपन तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, रोज प्रैक्टिस शुरू हो जाए तो धन्य है। 415 गाथा तक यही बात चलेगी, 318 में आ गया, एंट्री होगी इसकी। ऐसा जीव जिसको अपने स्वभाव से जुड़ गया, यानी अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में अपनापन हो गया, और कर्म के उदय तो भी अरंत नहीं बनेगा तब तक बाकी रह गया। कि अरंत नहीं बनेगा तब तक उस जीव को कषाय भी उत्पन्न होगी और संयोग भी आएंगे, खूब आएंगे। अब तो बहुत अच्छे आएंगे, अभी तक तो घटिया आते थे। सम्यक दर्शन के पहले
तो परिणाम ही गंदे थे तो अच्छे संयोग कहाँ से आएंगे। इसके बाद तो उसके परिणाम काफ़ी सुधर चुके। अब तो इंद्र बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, सोधर्म इंद्र बनेगा, ऐसा सब 63 सलाखा के पुरुष बनेगा। इनके पास जो बाहर का वैभव होता है किसी अज्ञानी के पास हो नहीं सकता है, क्योंकि ये सब सम्यक दर्शन के सहित के पुण्यानुबंधी पुण्य के फल है। ये आते ही उसको है जिसका ज्ञान इतना ईमानदार वस्तु स्वरूप के प्रति हो जाता है कि किसी संयोग को, किसी परिणाम को अपना नहीं मानता है, उसी के पास प्रकृति की तरफ से इतने ऊंचे उदय आते हैं। बेईमान के पास क्या करे, इसकी तो नीयत ही खराब है। धन मिल जाए तो तिजोरी बंद कर देगा। अभी सोना खरीद के लाएगा धनतेरस पे और अभी वो लाकर में रख देगा, तो वो कहेगा अरे अच्छा आदमी है, लाकर बंद कर देगा। इसके बाद क्या करो, तो बंद हो जाएगा। संभावना नींद आ झटके आने की तो नहीं है, पुरुषार्थ अनंत है। अब उसके पास तो बहुत सारे उदय आएंगे, परंतु उसकी एक आदत जो यहाँ से बनी ज्ञानी बनते से ही, वो प्रकृति के स्वभाव से विमुख हो गया है, तो स्वभाव के सन्मुख हो गया। तो प्रकृति के स्वभाव में पाप का परिणाम, पुण्य का परिणाम, क्षम ज्ञान का परिणाम और उच्चतम संयोग, इन सबसे वो विरक्त हो गया और स्वभाव में रक्त हो गया। रक्त हो गया मैंने स्वभाव में उसका अपनापन हो गया। उदय तो है पर उदयाधीन नहीं है वो। कितना अंतर है, कुछ समझ में आ रही है? असाता का उदय तो उसके है, पर असाता के उदय के अधीन नहीं है। उसका ज्ञान स्वतंत्रता से भेद ज्ञान करता है। इसको कहते हैं उसका ज्ञाता रहना, भोगता नहीं है। आई क्या समझ में? अज्ञानी भोगता है, क्यों? क्योंकि जो उदय आता उसमें अपना तो कर लेता, इसका नाम भोगना है। ज्ञानी के उदय तो आते हैं, उदयाधीन नहीं होता है, यानी उसमें अपनापना नहीं करता है, इसका नाम है नहीं भोगता है। वो चारित्र की बात है, जुड़ना और नहीं जुड़ना। जैसे भी टीपी टिपाई बात दूसरों को बोलता है, देखो भैया वो समाधि मरण में हमने पढ़ा है, अभी असाता के उदय में तू फिर से संक्लेश परिणाम करेगा तो फिर से संक्लेश कर्मों का बंधन होगा, इसलिए तो भी समता रख। वो मन समझाने की बात है, ये मिथ्या दर्शन दूर करने की बात है। वो नहीं करो ऐसा नहीं कह रहे, तीव्र कषाय का तो सर्वथा ही निषेध है। कोई मिथ्या दर्शन करने का थोड़ी कह रहे वहाँ, तो क्या करें, वो जीव की पोजिशन ऐसी है तो नहीं समझ सकता, तो उसको नहीं समझाते हैं। अभी आपको तो हाई डोज दे रहे, आप सुन ही नहीं रहे हो, कुछ बात समझ नहीं आ रही, या तो सुन नहीं रहे या फिर समझ भी नहीं आ रही है। कर्म के उदय में अपनापना छूट गया, स्वभाव में अपनापना आ गया। स्वभाव में अपनापना आने से मैं ज्ञान दर्शनमय हूँ। मैं ज्ञान दर्शनमय होने से मेरे अंदर से बिना अपेक्षा के जानना होता है। वो जो जानना होता है उसको जानने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, जो जानना होता है वो सहज जानने में आता रहता है। तो जानने में अपने आत्मा को जानने का पुरुषार्थ पहली बार करना पड़ता है, तो उसने अपने पुरुषार्थ से अपने आत्मा को जान लिया है। अपने आत्मा को जान लिया नहीं है, मैं आत्मा हूँ ऐसा आत्मा को स्व जान लिया। तो जब स्व जान लिया तो उसके गृह प्रवेश हो गया है, मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो गया वो। अब मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो गया और अनंत काल में जो अपना घर नहीं मिला था वो अपना घर मिला, तो कितनी शांति हुई उसमें। ये लोग का सब बोझा उतर गया उसका। अरे अपनी 10-20 दिन की यात्रा पे गए हों और घर में आते हैं तो भले घर के कपड़े में सो जाए तो कितना सुकून मिलता है उसको, जैसे कि वो किसी शांति की। ऐसा ही अनंत काल का बाहर भटक रहा था, जब अपने शुद्धात्मा को जानता है और जब अपने घर में आता है तो सब प्यार निमट गए इसके। अब इससे बोलोगे अरंत पद चाहिए, मैं क्या करूँगा, मैं वो तो पर्याय है, अभी पैदा करके रखूँगा क्या, मेरे घर में जगह तो ही नहीं। ये स्वर का नाम सम्यक दर्शन है। फिर उदय नहीं आएगा कि हाँ आएगा, उदयाधीन नहीं होएगा। मैंने जो संयोग मिलेंगे उसको मिलेंगे तो सही, पर उसमें मैं पना और मेरा पना नहीं करेगा।
नहीं करेगा तो नया मिथ्या दर्शन का परिणाम नहीं होएगा, चारित्र के होएंगे, उसको दोष जानेगा वो तो अभी आगे बात आ रही है। अभी पहले आपको ये भूमिका तो समझ में आया है। नहीं करेगा तो क्या करेगा? घर तो स्वभाव में रहेगा, टाइम घर का मकान बन गया तो आप क्या करोगे? आनंद ही रहेगा। तो बस तो वो आनंद में रहता है और इनका कैसा हो जाता है, उसका स्वर बदल जाता है, उसका घर, उसकी जो आवाज आती है वो अपने द्रव्य को देख देख करके आवाज आती है। शरीर के छूटने को सारी दुनिया मरण कहती है, वो कहता मैं अजन्मा तत्व हूँ, मेरा मरण वरण नहीं होता, तो उस तत्व को देख करके बोलता है। और ये उसको देखता नहीं है तो शरीर को देखता है तो बोलेगा इसे मैं मरूंगा। अब इसको रोग आया है ना, अब इसको रोग आया तो शरीर में आया कि आत्मा में आया? कितना बढ़िया बोलना सीख गया वो। अब शरीर में रोग आया तो वो बोलना सीख गया कि ये रोग मेरा नहीं है, पर जिसमें है नहीं उसको तो देखा ही नहीं। तो वो जो है वो अपने शुद्धात्मा को देखता है कि इसके अंदर तो रोग नाम की चीज ही नहीं है। तो वो जो बोलता है वस्तु को देख करके बोलता है, वो सत्य बोलता है। और ये जिनवाणी को पढ़ के बोलने लगा तो ऊपर से तो बोलता है मेरे लिए, और अंदर से भय सताता उसको। नहीं आ रही समझ? कोई बोलने से मोक्षमान मिल जाता है। यही होगा, हाँ? यही होगा ऐसा समझ। तो मेरा पना जहाँ है उसका तो लगेगा इसे। कैसे गधे वधे किया? अब इसको पहले सिखाते हैं, ऐसे ही बोलना सिखाते हैं भाई, उसका नाम व्यवहार है। अगर ऐसा नहीं सिखाएंगे तो इसे क्लास में कैसा आएगा? तो पहले बोलना ही सिखाएंगे, फिर उसके बाद में इसको फिर विकल्पों में लेंगे, विकल्पों में लेकर के और ये खुद ही निर्णय करेगा कि मेरी वो वस्तु जिसमें उदय भी नहीं है, उदय का भाव भी नहीं है, ऐसा त्रिकाल मैं हूँ, तो मेरे अंदर तो ये मलिन पर्याय तो ठीक है, निर्मल पर्याय कभी नहीं है अंदर। तो वो अपनी वस्तु को देख करके बोलेगा और ये टीप टीप के बोलेगा। टीप के बोला हुआ कितनी देर सत्य रहेगा? टीप के बोला हुआ वो है ही झूठा, क्योंकि तो शास्त्र की बात बोलना सीख गया। पर्याय क्रमबद्ध होती है, तुम समझते हो क्रमबद्ध किसको कहते हैं? द्रव्य को देखे बगैर क्रमबद्ध लाया कहाँ से? जिसकी दृष्टि में द्रव्य बस गया, अकर्ता स्वभाव बस गया, तो उसको तो सारा जगत ही अकर्ता दिखता है। तो उसको फिर जो परिणाम दिखता है कि परिणाम उसमें क्रमबद्ध हो रहा है, उसको क्रमबद्ध कहने का अधिकार। तो क्या आप पहले नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे पहले। वो जो कह रहा है वो झूठ है, तेरे को पता नहीं उसका तो क्या कह रहा है। इतनी ऊंची क्लास चल रही है, ये पढ़ाने वालों की क्लास नहीं चल रही, पढ़ाई छोड़ने वालों की क्लास चल रही है। क्या करें, रूखा रूखा लगता है ना। अरे भाई यानी बनने की बात चल रही है। सिद्धांत सिर्फ इतना सा है, उदय रहेगा, उदयाधीन नहीं रहेगा। कर्म के उदय आएंगे, किसी उदय से अपने को ऊंचा नीचा नहीं देखेंगे। कर्म का उदय में अपने को डिप्रेशन में आ जाता है और कर्म के उदय में अपने को फूल के कुप्पा हो जाता है। ये दोनों बीमारी निकल जाएगी, क्योंकि अपने को स्वभाव से देखेगा। वो जब अपने को स्वभाव से देखेगा तो तीन लोग के हर जीव को स्वभाव से देखेगा। तो हूँ परमात्मा छूँ एवं खुद को तो नक्की हो गया है, पर जगत का हर जीव परमात्मा दिखेगा उसको। तो एक परमात्मा दूसरे को त्रास नहीं देता है, एक परमात्मा दूसरे को तल के खा नहीं जाता है। आई क्या समझ में? जिसको मैं परमात्मा हूँ, ऐसा परमात्मा स्वरूप आत्मा दृष्टि में आया, उसको आलू प्याज लहसुन गाजर मूली ये चीज अदरक खाने का भाव आ सकता है क्या? और आ जाए तो उसने जिन्हें भगवान ने देखा है केवल ज्ञान में, किसने देखे? जिसकी तू पूजा करता है ना, उनने देखे। ये किसने देखे? तो तूने अनंत और अनंत सिद्ध की सत्ता का नकार कर दिया, इतना बड़ा पाप करके बैठा है। किसने देखे इस शब्द के अंदर और खा गया है तो तेरी निष्ठुरता और तीव्र कषाय का फल है, परिणाम। फल तो बाद में आएगा। अरे परिणाम और फल तो समझते हैं कि नहीं?
कैसी कैसी बातें आप भूपेन जी कुछ आ भी रही कि समझ ये खाली वाणी विलास चल रहा है। अरे जिन्हें भगवान ने कहा ना कि जो परिग्रह है वो दुख परिग्रह चिंता दुखी जानो, आज में रोज पढ़ते हैं ना, तो परिग्रह बढ़ने से जीव दुखी होता है। तो अपनी धुन परिग्रह बढ़ाने की है तो अनंत अनंत सिद्ध को चैलेंज करा भी कि नहीं करा? नहीं करा कि कर दिया है? करा कि नहीं करा? अनंत पुरुषार्थ पुण्य के उदय से आना अलग बात है और अपनी चाह होना अलग बात है। पुण्य के उदय से आए तो चक्रवर्ती को भी वो नहीं कर सकते। चक्रवर्ती से पूछो, ज्ञानी हो गया ना वो, तो कि साहब आप ये बताओ कि आपने प्रकृति के स्वभाव में तो जुड़ना बंद कर दिया, फिर ये तो उसका जवाब सुनना जरा। चक्रवर्ती से, सोधर मिंद्र से, मुनिराज से पूछो कि ये फिर क्या हो रहा है, कि ये उस कर्म से पूछो, हमसे मत पूछो। ये कर्म के उदय से पूछो कि उसने 96,000 रानियां क्यों लाके दी, हमने थोड़ी चाहिए थी। चाह रहा तो हम पहले से ही था। हर अज्ञानी चाहता है कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, हम तो चाहते ही नहीं है। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयों में नहीं डुबाऊं, हमारी आवाज तो ये है। अब वो पूर्व का बना हुआ पुण्य है और जब तक अनंत नहीं बन जाए तब तक पुण्य खूब हुआ। अब हो गया उसका भी हम क्या करें, हमको तो करना ही नहीं था। अब जब हो गया है तो उसका उदय भी आता, उसका भी हम क्या करें। हमारी तैयारी तो ये है कि ये रहे तो रहे और जाए तो जाए। हम तो इसकी उपस्थिति में भी और इसकी उपस्थिति ना हो तब भी स्वभाव में टिकने का पुरुषार्थ करते हैं। वो जिस दिन उसमें सफल हो जाएंगे ये धरा रहेगा अपनी जगह पे। अरे ज्ञानी का चिंतन ही सुनना ही बहुत बड़ा पुण्य की बात है। यदि इसको चिंतन पैदा हो जाएगा तो कहने क्या, ये तो मरे जा रहा है। उदय देखा नहीं इसने, तो ही गलती करेगा। जरा सा उदय असंत आएगा डिप्रेशन में आ जाएगा, और जरा सा अच्छा आया तो फूल के कुप्पा, बेचारा गरीब को गरीब ही नहीं समझे हो, ऐसा भिखारी देखे उसको। जहर में दृष्टि में जहर है ना उसको। अरे कठिन लग रही है, सरल लग रही है, अंदर हृदय में स्वीकार करना बहुत ताकत है। वो आत्मा को स्वीकार करे बगैर नहीं हो सकता। इससे लग रही है आप सबको ज्ञानी नहीं समझना चाह रहे हैं, मतलब गुण है। किसी भी जीव को ज्ञानी और अज्ञानी कहने का अधिकार भगवान ने किसी को नहीं दिया। जिन्हें भगवान ने तो हर जीव को भगवान देखने का निर्देश दिया, वो खुद अपने को आत्मा भगवान जान जाएगा तो ज्ञानी बन जाएगा। दूसरा के कहने से ज्ञानी थोड़ी होता है कि कोई कह दे कि आप ज्ञानी हो तो ज्ञानी बन गया, और कोई कह देगा ज्ञानी था ज्ञानी बन गया। लेकिन किसने कहा? और जो ज्ञानी बन गया उसको दूसरे के सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? कि कोई सर्टिफिकेट देगा जब ज्ञानी बनेगा, कि कोई सम्यक दृष्टि कहेगा तो सम्यक दृष्टि बनेगा। अरे वो आत्मा को अपना जानेगा तो जगत नहीं जाने तो उसको जरूरत ही क्या है। अभी अनंत तो अनंत सिद्ध ऐसे हैं जिनकी कोई नाम पता ही नहीं जानता है, तो उनके सुख में कोई कमी हो गई? अभी अपने पास बहुत सारा धन हो गया, किसी को नहीं पता, तो अपन उस धन का भोग करने को रोकता है। बाहर से संबंध थोड़े इसका। तो 317-18 का डिफरेंस बता देंगे, क्योंकि उतरे नहीं जब तक कोई काम की थोड़ी। 318 में एंट्री करना है कि नहीं? तो एंट्री करने में अज्ञानी किसको कहा था कि वो जो भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण अज्ञानी। ज्ञानी कौन बना कि ज्ञान स्वभाविक आत्मा का जिसको ज्ञान हो गया ज्ञानी बन गया। 318 में आ गया। अपन 17 और 18 सुनते ही रहेंगे, 18 में आ जाए, कैसी बात है। नहीं, मजा नहीं आ रहा, पंकज जी को मजा नहीं आ रहा। कुछ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जो अंदर मिथ्या दर्शन की जड़ है ना, वो तत्व के अभ्यास से गलती है। तत्व का अभ्यास क्या होता है कि प्रकृति के स्वभाव में जुड़ने के काल में अपने आत्म स्वभाव को समझने का प्रयत्न करना।
और आत्म स्वभाव समझ करके जो जिनवाणी सिखा रही है कि तेरे अंदर ये उदयाधीन होने की एक गंदी आदत है, तो उदयाधीन की जगह स्वभाव के अधीन होने का अभ्यास करना, इसमें इस तत्वाभ्यास में मिथ्या दर्शन गलेगा। और किसी दिन उदयाधीन होना बंद होकर के स्वभाव के अधीन हो जाएगा। अधीन माने कोई पराधीनता नहीं है, स्वभाव के अनुसार उसके परिणाम होना, इसको स्वभाव कहते हैं। उदय के अनुसार परिणाम होना, इसको उदयाधीन कहते हैं। अब उदयाधीन होने में तो तू नाचेगा बंदर की तरह, कठपुतली की तरह, उदय जैसा आएगा वैसा रोएगा। तो स्वभाव के अधीन हो जाएगा तो चाहे नरक में रहे, चाहे तीरंज में रहे, किसी भी गति मस्त रहेगा। स्वभाव में दुनिया की बात करते हो तो जुड़ा ही अनादिकाल से आया है, यहाँ पे कोई जुड़त ही आया है। बिल्कुल अनादिकाल से नहीं जुड़ा है, एक एक समय में नया नया अपराध करता है, एक एक समय में अपराध कर रहा है। एक एक समय अनादिकाल का तो अनादिकाल हो गया, इस वजह से अनादिकाल कहा है, पर अनादिकाल से यही काम कर रहा है, ये बात सत्य है। और वो अपराध एक एक समय का है, और किसी भी समय, हर समय उसको ऑप्शन है, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव भी हर समय है और अपना स्वभाव भी हर समय है, और हर समय उसके पास ऑप्शन खुला है, और वो ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसी को अज्ञानी कह रहे हैं। और ज्ञानी कह रहे हैं कि वो जिनवाणी के अनुसार बदल गया है। अब मूर्ख उसको कह रहे हैं कि सुनने के बाद भी अपनी आदत नहीं छोड़ता। अब आपको मूर्ख कहलाना पसंद है क्या? अपने को शर्म आ जाए कि भगवान से कब तक सुनते रहेंगे अपन कि मूर्ख है मूर्ख है, अपनी आदत बदल लो। इसे अलौकिक बात, इससे कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जगत अपना आप जैसा चल रहा वैसा चलता रहेगा। कितनी अलौकिक बात है। मैं तो भावा शुरू नहीं कर पाया, भावा के ऊपर पढ़ते लो तो लोगों को लगेगा शायद पढ़ लिया, पढ़ेंगे तो अपन जो जिससे विरक्त होता है, जब पढ़ना कोई वो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने बस को भोगता नहीं, और यदि परवश होकर भोगता है तो वह परमात्मा से भोगता नहीं कहलाता। इस न्याय से ज्ञानी, जो कि प्रकृति स्वभाव को, कर्मोदय को अपना ना जानने से उससे विरक्त है, वह स्वयं तो प्रकृति स्वभाव को नहीं भोगता, और उदय की बलवत्ता से परवश होता हुआ अपनी निर्बलता से भोगता है, तो उसे परमात्मा से भोगता नहीं कहा जा सकता, व्यवहार से भोगता कहलाता है। किंतु व्यवहार का तो यहाँ शुद्ध लेके कथन का अधिकार नहीं है, इसलिए ज्ञानी अभोक्ता भी है। ये उन्होंने सिद्ध करा। एक बार टीका और पढ़ लो ऊपर, तो कल का रिवाइज हो जाएगा सब। ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, ऐसा भावशुद्ध ज्ञान जिसका स्वरूप है। देखो इसमें भावशुद्ध ज्ञान का स्वरूप आ गया कि उसके अंदर सब भेद खत्म हो गए और अभेद आत्मा के साथ एकत्व हो गया। अब ऐसे शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के कारण ये देखो ज्ञानी इससे बना, ये याद रख लेना अंदर। स्वयं ज्ञान बढ़ने से, साथ पढ़ने से, बाहर के व्रत उपवास से, 11 9 पुरुष से, 28 मूल गुण पालने से ज्ञानी नहीं बनते हैं। शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव से, शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव से, माने ज्ञान शुद्धात्मा के सद्भाव से नहीं, उसका ज्ञान पर्याय में आना चाहिए। और घर से अत्यंत विरक्त होने से, ये वो पर से विरक्ति जब होएगा, जब उसके सद्भाव रक्त होएगा। ये जो पर से विरक्त, जो बाहर के नाटक है ना, वो असाता के उदय में डिप्रेशन में आ गया और केराम में विरक्त हूँ, घर वाली से नहीं पड़ी और जंगल में जाके महाराज बन गए, वो विरक्त नहीं है कुछ भी। और तो उसका रिजल्ट क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको जब पता होना चाहिए कि ये बीमारी जब मेरी दूर हो जाएगी तो घर के अंदर स्वस्थ रहूंगा, 5 इंद्रिय के विषय को भोगूंगा, तो इलाज कराएगा। आपको जो समझा रहे समझ में आ रही है कि नहीं? बीमारी रहो तो क्या दिक्कत है? अरे बीमारी रहो, 104 बुखार में पड़े ही रहो, मत इलाज कराओ तो क्या होएगा? ये मर जाएगा। तो इलाज किस लिए कराएगा?
कि उसको बताएंगे कि जब बुखार चला जाएगा तो तू आराम से रोटी भी खाएगा, घूमेगा फिरेगा, विषय भोगेगा, सब करेगा, तो ये इलाज करा ले इसका, तो करा लेगा वो। तो ऐसे ही ये जब इसमें कषाय में जुड़ेगा तो अनंत काल तक क्लेश पाएगा, और आत्मा में से जब इससे विरक्त हो जाएगा तो सुख पाएगा, तो विरक्त हो जाएगा। देखो और पढ़ लो बस, फिर चलेगी। प्रकृति के स्वभाव को स्वयं छोड़ देता देखो है। ये छोड़ देता है, ज्ञानी स्वयं छोड़ देता है। जैसे ही उसने पढ़ा तो प्रकृति के स्वभाव में अपनापन बंद कर दिया और अपने स्वभाव में अपनापन कर लिया। और इसलिए उदय में आए हुए अमधुर या मधुर कर्म फल को ज्ञाता बनने के कारण मात्र जानता ही है। देखो गजब हो गया ना, उसने स्वभाव से जुड़ा, स्वभाव ज्ञान में है, इसलिए प्रकृति का मधुर या मधुर, पाप का उदय पुण्य का उदय उसका ज्ञाता हो गया। है तो सही, पर जानता है कि उदय मेरे में नहीं है। अभी तक क्या जान रहा था कि मेरे में है, अब क्या जानता है, संयोग में है। और किंतु ज्ञान के होने पर अर्थात ज्ञान हो तब परद्रव्य को अहम रूप से अनुभव करने की अयोग्यता होने से उस कर्म फल को नहीं वेदता। इसलिए ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से अवेदक ही है। कितना गजब है यार, एक बार समझ में आ जाएगा।